हेलो दोस्तों, मैंने रिसेंटली देखी मद्रासी या फिर हिंदी में बोलूँ तो दिल मद्रासी। इसका हिंदी नाम यही है। मूवी के लीड रोल में हमें मिलते हैं शिव कार्तिकेयन और उनके अपोजिट में है रुक्मिणी वसंत और विलन के रोल में है हमारे फेवरेट विद्युत जामवाल। और इसे डायरेक्ट किए हैं ए आर मुरुगदास ने। अब जब आप इन सब नाम के साथ सुनते हो इस मूवी को तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन बनती है कि मूवी कुछ बढ़िया करेगी। और ऑनेस्टली मैं कहूँ तो कॉन्सेप्ट को लेकर मूवी वाकई में काफी प्रॉमिसिंग है। मूवी की कहानी घूमती है रघु यानी कि शिव कार्तिकेय के कैरेक्टर के आसपास। रघु की पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर जाती है और तब से वो मेंटल हेल्थ इशू के साथ जी रहा है। जब भी उसके सामने कोई मुसीबत में पड़ता है, रघु को लगता है कि वो उसकी ही अपनी फैमिली है जिससे वो उस वक्त बचा नहीं पाया था, और ये गिल्ट उसे पुश करती है अपने फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए ताकि वो सामने वाले की मदद कर पाए। इस दौरान उसकी जिंदगी में आती है मालती। मालती रघु के लाइफ में एक रोशनी की तरह आती है। धीरे धीरे रघु के मेंटल ट्रॉमा भी कम हो जाते हैं और दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, मालती रघु के हेल्पिंग नेचर को देखकर ही उसके साथ आई थी। हालांकि उसको उसके मेंटल हेल्थ इशू के बारे में भी पता है। जब रघु अपने रिलेशनशिप की वजह से शांत और नॉर्मल हो जाता है और दूसरों की हेल्प करना बंद कर देता है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प नहीं करता है जैसे बाकी नॉर्मल लोग करते हैं, तो मालती को लगता है कि जो रघु की सबसे बेस्ट क्वालिटी है लोगों की हेल्प करने की, वही उसके से वो छीन ले रही है उसके साथ रहकर। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। इस ब्रेकअप के बाद रघु डिप्रेशन में चला जाता है एंड खुद की जान देने का डिसाइड करता है। पैरेलल में एक और ट्रैक चल रहा होता है, विराट बोले तो विद्युत जामल का, जो प्लानिंग में है कि पूरे स्टेट में इलीगल गन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके पास ऑलरेडी 5 कंटेनर भर के गन्स रेडी हैं और कहानी आगे जाकर रघु और विराट की स्टोरी लाइन को कनेक्ट करती है। एंड फिर मूवी का असली थ्रिल शुरू होता है कि रघु अपने इस मेंटल कंडीशन से डील करता है और कैसे वो विराट जैसे डेंजरस विलन को कैसे रोकेगा। तो इसके अराउंड मूवी पूरी है और इसमें उनके लव स्टोरी को भी बहुत ज्यादा इंक्लूड किया गया है। अब मुझे पर्सनली क्या फील होता है कि मूवी का कॉन्सेप्ट फ्रेश है। रघु का इल्यूजन और उसके गिल्ट ड्रिवन पर्सनैलिटी को एक अलग ही साइकोलॉजिकल डेप्थ क्रिएट करते हैं। कहानी ऑडियंस को एक यूनिक टेस्ट जरूर देती है। जहाँ शिव कार्तिकेयन ने ब्रिलियंट एक्टिंग करी है, उनका रोल डिफिकल्ट था लेकिन वो इमोशन और ब्रेकडाउन बहुत नेचुरल तरीके से लाए हैं। उनका महावीरन मूवी देखना वो कमाल का है। वहीं मालती की सिंप्लिसिटी और इनोसेंस काफी पसंद आती है ऑडियंस को, मतलब मुझे तो पसंद आई। और उनका प्रेजेंस मूवी को बैलेंस करता है। एक तरफ रघु का कैरेक्टर है जो थोड़ा इम्बैलेंस है, वहीं एक तरफ मालती का कैरेक्टर है जो काफी बैलेंस्ड है। तो उनका एक दूसरे से काफी अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है, तो वो मुझे वो क्यूटनेस वो पसंद आया मूवी। विद्युत जामल एक प्रॉपरली अनहिंज्ड विलन लगते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्पैक्टफुल है। बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्टर्स ने अपना काम बहुत ऑनेस्टली डिलीवर किया है, वो मुझे पसंद आया। पर मूवी का वीकनेस क्या है? सबसे पहली बात, मूवी बहुत लंबी फील होती है, लगभग 3 घंटे की है, जिसे आराम से 2 घंटे 20 मिनट के आसपास एक टाइट कट किया जा सकता था। अगर पेसिंग फास्ट होती तो मूवी ऑलरेडी इंगेजिंग लगने लगती है एंड वो काफी कुछ सही लग हो जाता। दूसरा, लव ट्रैक को एक पॉइंट के बाद काफी फोर्स्ड बनाया गया। हमें समझ में आ गया कि रघु एंड मालती की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार उसे एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, उसे स्ट्रेच करने का जरूरत नहीं है। हमें वो फील हो गया था स्टार्टिंग में ही, तो उसको हर एक पॉइंट में घुसाने की जरूरत नहीं थी। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती का हो गया था। मुझे लगता है कि अगर मेकर्स रघु के मेंटल ब्रेकडाउन और उसके इल्यूजन को पीक को और ज्यादा एक्सप्लोर करते तो मूवी अपराजित लेवल तक का इम्पैक्ट हो सकती थी। मतलब वो इम्पैक्टफुल हो सकती थी मूवी की। हाँ भाई, एक कैरेक्टर है जो अपने माइंड से ही खेलते रहता है एंड इज डिफरेंट, जब जरूरत पड़ती है वो पगला जाता है एंड तो वो काफी कमाल का होता। स्पेशली क्लाइमेक्स के कुछ सीन्स वो ग्लिम्स मुझे मिलते हैं जो ओवरऑल पूरे मूवी में रहना चाहिए था, तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता। अगर मैं अपने तरफ से फाइनल बोलूँ तो मद्रासी एक ऐसी मूवी है जिसका आइडिया काफी पावरफुल था, परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा बैलेंस मिसिंग लगता है। अगर एडिटिंग टाइट हो और साइकोलॉजिकल एंगल को और ज्यादा गहराइयां से दिखलाई जाए तो मूवी ज्यादा बेटर वर्क कर सकती है। एंड भाई, मूवी को म्यूजिक अनिरुद्ध ने दिया है पर वो फील कहीं भी नहीं होता है। मतलब एटलीस्ट रघु के कैरेक्टर के लिए तो एक बढ़िया होना चाहिए था बीजीएम। ओवरऑल कहना यही चाहूंगा कि आप मूवी ट्राई जरूर करो। थोड़ी सी लंबी फील हो सकती है, अब बाकी मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखकर अच्छा लगेगा।